चैबासा का त्रिलपोशी है। एक बार तो वहां पूरे के पूरे गांव को जला दिया। और उस मुझे याद, अगर हम करें तो 2010 11 12 का बात बता रहे हैं। वो पूरे गांव को जला दिया। क्यों जला दिया भाई? कि वहाँ माओवादी रहते हैं। और जब वहाँ पर ये पूरी टीम इन लोगों की गई, वकीलों की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की, तो मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। तो देखा कि वो लकड़ी का घर में रहते हैं। जलाना आसान था, पूरा घर जला दिया। 20-25 घर को उन्होंने जला दिया। और एक महिला जो प्रेग्नेंट थी, वो इतनी दुबली थी, इतनी दुबली, वो एनीमिक थी। और उसके हस्बैंड के ऊपर सेडिशन का केस था। और वो 22 किलोमीटर पैदल चलकर आई, कोर्ट गई थी, 22 किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस आ रही थी। बोली थी नहीं, हमको कोर्ट आया था तो उसको कुछ सामान देना। तो सोचिए कैसे हैवोक क्रिएट किया जाता है, सिस्टम कैसे उसको माओवादी बताती है। वो गांव माओवादी वाला है ही नहीं। वो गांव फॉरेस्ट विलेज है। वो खुद पर निर्भर गांव है। जो गांव खुद पर निर्भर है उसको माओवादिस्ट बनाने में तुला हुआ रहता है। बाद में हम देखें कि अखबारों में लिखित रूप में आया था कि वो गांव में कोई भी माओवादी नहीं है, प्रशासन झूठ मूठ का उनको तंग कर रही है। तो आप देखिएगा कि सिस्टम में जो माओवादी होना जो है, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, बहुत स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, जो सिस्टम से लड़ रहा है, और सिस्टम उससे घबराई हुई है। तो सिस्टम उसके बदले में वो सबसे कमजोर व्यक्ति है, गांव है, उस पर वो अटैक करता है। तो विचारधारा तो दिमाग में होती है। विचारधारा हथियार नहीं, कपड़ा थोड़ी है कि पहन के लोग चले जाएंगे, दिमाग में होती है। तो और इन सब, जैसे त्रिलपोशी हुआ, थोड़कोबाद हुआ, फिर ये गरुड़पुड़ी का बात बताएं, फिर सरजू का बात बता रहे हैं, जो पलामू लातेहार के इलाका का। इन सब इलाकों में जो अब तो सारे इलाकों में पुलिस कैंप वगैरह सब लगा हुआ है। तो इन इलाकों में कोई माओवादी नहीं मिले उनको, कोई वहाँ के स्थानीय लोग माओवादी नहीं, एक को उन्होंने चिन्हित नहीं कर पाए। हाँ, माओवादी के अगेंस्ट में जो ग्रुप खड़ा हुआ, उस ग्रुपों में कई लोगों को उन्होंने चिन्हित करके पुरस्कार तो जरूर दिया है। ये तो वो माओवादी ग्रुप नहीं था। हाँ, वो माओवादी, वो सरकारी वाला। हाँ, सरकारी वाला। कुछ लोग तो अपने संघर्ष से निकल के बने थे। तो जिसको सरकार ने उनको संरक्षण दिया था, उनको उन लोगों ने बहुत जगह दिया। वो प्रशासन ने उनको जगह दिया, उनको ये आत्मसमर्पण करने का पैसा भी दिया, उनको घर भी दिया, 50-50 हजार रुपया भी दिया, उनसे लूट भी लिया। ऐसी बहुत सारी घटना, आप वायलेशन का, जो प्रशासनिक वायलेशन का जो है, वो घटना बहुत सारा है। जैसे एक इंडिया टुडे में एक खबर आई थी कि 540 यंग लड़कों को माओवादिस्ट बना दिया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का योजना आया था कि जो माओवादी होंगे उनको नौकरी दिया जाना चाहिए। तो नौकरी दिया जाना, तो एक पुलिस वाला ने पकड़ के 540 बच्चों को माओवादिस्ट बना के उनको जेल भी करवा दिया। अब बोला कि हम तुम लोगों को नौकरी दिलवा देंगे, लेकिन तुम लोगों को माओवादी के नाम पर तुमको केस फाइल करेंगे, और इसके केस फाइल करने में तुम लोगों से 60-60 हजार रुपया लेंगे। सब लोगों ने अपना अपना जमीन भी बेच दिया और उनको माओवादिस्ट भी बुला दिया और उसको जेल में भी डाल दिया। उसका जांच भी हुआ और बहुत बड़े-बड़े अधिकारी उसमें थे, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। तो कैसे माओवादिस्ट बनाया जाए?